नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र दिन में 11:24 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। किस भाव में हैं आपके व्यय भाव के स्वामी? मोक्ष, त्याग और साधना की शक्तियों का सीधा संबंध है आपकी कुंडली के 12वें भाव से। कितने घर आगे या पीछे हैं देवगुरु बृहस्पति आपके व्ययेश से? कैसा मिलने वाला है, इसका प्रभाव आपको जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। साथ ही साथ आज रविवार है, भुवन भास्कर की हम आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन में है। मंगल वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु का संचरण कन्या में जारी है। बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में, इसके पश्चात दिन के उत्तरार्ध में अगर देखें तो राहु के नक्षत्र में इनका संचरण रहने वाला है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 जनवरी दिन शुक्रवार, मघा रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। धन हम सभी कमाना चाहते हैं, खूब कमाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हम पूछें और वो ये कहे कि हम महाधनी नहीं बनना चाहते हैं। पर अगर हम ये पता हो कि हमें विशेष धन मिलेगा किस दिशा में,
हमारा जहां जन्म हुआ है वहां से हम किस दिशा में जाएं जहां हमें विशेष धन की प्राप्ति होने वाली है, यह पता चल सकता है। ज्योतिष ये आपको बहुत भली भांति समझा सकता है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और समझिए, देखिए अपनी ग्रह स्थितियों को, देखिए अपने लाभ भाव और लाभेश को, और फिर धन कमाने का प्रयत्न करिए। कम से कम प्रयास में आप बेहतर धन अर्जित कर सकते हैं। और इस विषय को भली भांति समझना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं, तो आपको एक बार इस लिंक को क्लिक करना चाहिए। इस वीडियो को एक बार देखिए, आपको पता चल जाएगा किस दिशा में जाने से आप विशेष धन अर्जित कर सकेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में व्ययेश के साथ ही यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, याद रखिएगा जन्म कुंडली का 12वां भाव खर्च का है, पृथकता का है, हानि का है, परंतु असल में देखा जाए तो जन्म कुंडली का 12वां भाव ये जितनी भी बुराइयां बताई जाती हैं, इन सभी बुराइयों से बिल्कुल इतर अत्यंत श्रेष्ठ भाव है। मैं इस पर पूर्व में आपको चर्चा करके बता चुका हूं। जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का भाव है। जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का भाव है। वैसे ही जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, असल में देखा जाए तो वैराग्य का वो भाग्य है, इसीलिए उसको मोक्ष कहा जाता है। जन्म कुंडली का चौथा, जन्म कुंडली का 8वां और जन्म कुंडली का 12वां ये वैराग्य को प्रदर्शित करने वाले भाव हैं। और वैराग्य का केंद्र जो है वो जन्म कुंडली का चौथा है, परंतु इसका भाग्य यानी 9वां जन्म कुंडली का 12वां भाव है। और देवगुरु बृहस्पति कौन है? प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं। निसंदेह वो धन के भी कारक हैं, परंतु मूलतः धर्म के कारक, 9वां के कारक हैं वो। जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति का संबंध द्वादशेश से बनता है तो ये अद्भुत स्थिति उत्पन्न करने वाला बनता है, विशेष करके जब व्ययेश और देवगुरु बृहस्पति किसी एक ही भाव में बैठे हों। वो भाव यदि लग्न ही हो, यदि वो भाव 12वां भाव हो इत्यादि, तो ऐसा जातक अत्यधिक आध्यात्मिक, त्यागी और रहस्यमयी हो जाता है। ऐसा जातक एक ऐसी अवस्था में, या यूं कहिए कि एक ऐसी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है जहां मोक्ष का असल मतलब उसे समझ में आने लगता है। अगर ऐसा जातक गुप्त साधनाओं में, विशेष करके अगर इस युति पर राहु या केतु की भी दृष्टि हो जाए, तो फिर ऐसा जातक गुप्त साधनाओं की ओर भी जाता है, तपस्या भी करता है। अब यहां देखिए, ध्यान से समझिए कि द्वादशेश का संबंध गुरु से हुआ तो जातक आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। द्वादशेश के संबंध गुरु के साथ हैं और उस पर राहु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक गुप्त साधनाओं, तंत्र मंत्र इत्यादि की ओर जाता है। और जब केतु का संबंध इस ग्रह से बनता है, यानी केतु की दृष्टि कहीं से पड़ जाती है, तो फिर ऐसा जातक मूलतः तपस्या में, साधना में, आराधना में लग जाता है। अब अंतर इतना ही है कि राहु का संबंध अगर बनेगा, दृष्टि संबंध इत्यादि, तो ऐसा जातक गुप्त विज्ञान, गुप्त किसी न किसी तरह की खोज में रुचि लेगा। प्रिय दर्शकों, व्ययेश से देवगुरु बृहस्पति यदि 5 घर आगे हों, अगर इसको आप समझें तो जन्म कुंडली में अगर सीधा सीधा मैं आपको समझाना चाहूं तो व्यय भाव से 5 घर आगे का अर्थ होता है कि अगर 12वें भाव में व्ययेश बैठा है तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ में हो, ये 9वां पंचम योग हुआ। अगर लग्न में व्ययेश है तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कहां पर हो? तो कुंडली के 5म भाव में हो। तो व्ययेश से 5म भाव का संबंध यदि देवगुरु बृहस्पति का बनता है, अब मैंने 2 भावों से उदाहरण देकर के समझा दिया कि जहां व्ययेश बैठे वहां से 5 घर आगे देवगुरु बृहस्पति हैं। इस स्थिति में देवगुरु की दृष्टि भी व्ययेश पर पड़ेगी। ऐसा जातक भी भक्ति भाव वाला, एक ऐसी शिक्षा को लिए हुए जन्म लेता है। एक हो गया हम सामान्य शिक्षा जो पढ़ते हैं, गुरुओं के द्वारा हमें सिखाया जाता है इत्यादि, एक भीतर की शिक्षा जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये प्रकृति प्रदत्त है, हमारे पूर्व जन्म का ही हमारी साधना है वो। ऐसे जातकों में जन्मजात विद्यमान होता है। ऐसा जातक भी अगर कोई सिद्धि इत्यादि करने में लगे तो उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का प्रभाव इस जातक को इस जन्म में उन्नति तो दिलाता ही है,
परंतु ऐसा जातक किसी तरह की साधना में लगे, किसी मंत्र की सिद्धि में लगे, उसे शीघ्र सिद्धि मिल जाएगी। व्ययेश और गुरु का संबंध यदि 8वें का बने, अब इसको हम षडाष्टक योग कहते हैं। जब व्ययेश से देव गुरु बृहस्पति का संबंध 8वें का बनेगा तो 6वें 8वें का संबंध हो जाएगा, यानी जहां व्ययेश बैठे हैं वहां से 8 घर आगे गुरु होंगे तो गुरु से 6 घर आगे व्ययेश, ये षडाष्टक योग होगा। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में दिखाई पड़े तो ऐसा जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त रहस्यमय विधाओं में बेहद रुचि लेगा। मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ऐसी चीजों को जानने की तीव्र इच्छा ऐसे जातक में जागृत होगी और कमोबेश वो इन चीजों के पीछे भागेगा, इनको जानने का प्रयत्न करेगा। प्रिय दर्शकों, व्ययेश से नवम, ये भी नवम पंचम योग ही हुआ, लेकिन उस वाले में देव गुरु बृहस्पति पंचम में थे, अब ये नवम, जैसे लग्न में यदि व्ययेश हैं तो देव गुरु बृहस्पति नवम में हो, 9 घर आगे, तो ऐसे जातक का भी झुकाव धर्म में होगा, तीर्थ यात्रा इत्यादि पर खूब खर्च करने वाला होगा। धार्मिक कृत्य जहां हो रहे होंगे वो बिना मांगे वहां मदद कर देगा, पैसा जाकर के दे देगा। ऐसे जातक की आध्यात्मिक उन्नति होनी ही होनी है और भाग्य सदैव उसका साथ देता है। भाग्य के चलते उसके जीवन काल में उसको कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। याद रखिएगा, ये केतु का द्वादशेश का संबंध देव गुरु बृहस्पति से मैंने नवम पंचम का आपको बताया है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि द्वादशेश से वो कोई भी ग्रह हो सकता है, देव गुरु नवम में हो। अब ये सूत्र उन लोगों की कुंडली पर लागू, एक और सूत्र है, पहले सुन लीजिए फिर मैं इस सूत्र को समझा देता हूं। प्रिय दर्शकों, व्ययेश से यदि द्वादश भाव में यानी द्विद्वादश का संबंध हो जाता है, अगर व्ययेश से गिना जाए तो देव गुरु बृहस्पति एक घर पहले आ जाएंगे, यानी द्वादशेश द्वादश में हो तो देव गुरु बृहस्पति एकादश में हो, तो ये जातक को मोक्ष, समाधि, आध्यात्मिक उत्थान की तीव्र इच्छा दिलाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि ये दिला देता है, लेकिन ऐसे जातकों के मन में सदैव ऐसा उत्पन्न होता रहता है कि सब छोड़ देना चाहिए, मैं बेवजह इन चीजों में भटक रहा हूं, मैं व्यर्थ परेशान हूं। कई बार ऐसा जातक बताता है और कई बार वो उदासीन होता है, उसको मतलब ही नहीं होता चीजों से। ये कब होगा? तो जब सामान्य ऐसे गिने आप तो द्विद्वादश का संबंध द्वादशेश के साथ हुआ, अथवा अगर द्वादशेश से गिने तो देव गुरु बृहस्पति यदि 12वें में हो, द्वादशेश से देव गुरु 12वें में हो और ऐसे देखें तो ये द्विद्वादश का संबंध कहलाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में यदि राहु या केतु का संबंध गुरु पर पड़ जाए, गुरु पर दृष्टि पड़ जाए, तो फिर ऐसा जातक साधना करने भी लगता है और साधना में उसे उन्नति तो मिलती है, लेकिन हां, वो मूलतः मोक्ष वाली साधना तपस्या नहीं, वो एक अनुसंधान की तरफ जाता है। अगर द्विद्वादश का संबंध बन रहा है द्वादशेश के साथ देव गुरु बृहस्पति का और राहु केतु का संबंध नहीं बन रहा है, तब फिर ऐसा जातक आत्म अनुसंधान की ओर जाता है। अब ऐसे गुरु पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तब फिर ऐसा जातक आत्म अनुसंधान की ओर जाता है, खुद को खोजने की ओर जाता है। इस सूत्र को जरा ध्यान से सुनिएगा कि द्वादशेश से देव गुरु बृहस्पति 12वें हों, ऐसी स्थिति में जब देखें तो जातक की तीव्र इच्छा होती है कि मैं धर्म की तरफ जाऊं, आध्यात्म की ओर जाऊं, साधना की ओर जाऊं, ये इच्छा होती है। गया नहीं गया ये कुंडली के और योगों से तय होगा, पर ये उसकी इच्छा होती है। ऐसे गुरु पर राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक वैज्ञानिक खोज की तरफ तंत्र मंत्र में भी लगेंगे, लेकिन उसमें भी उनको वैज्ञानिक तर्क चाहिए और उसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। और वहीं अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि गुरु पर पड़ जाए तो फिर ऐसा जातक आत्म अनुसंधान की ओर जाएगा, खुद को जानना, खुद को खोजना, खुद को भीतर जाने का वो हमेशा से प्रयत्न करेगा। अब खुद खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कि द्वादशेश से किस भाव में है गुरु। अब सवाल उठता है कि यदि द्वादशेश ही गुरु हो तो तब तो फिर वो जिस भाव में हैं उनका प्रभाव देखा जाएगा। ये सूत्र जिनके द्वादशेश ही गुरु हैं, यानी अगर हम मकर लग्न की कुंडली की बात करें तो वहां ये सूत्र अब देव गुरु जहां जहां जिन भावों में बैठे होंगे उन्हीं के आधार पर ये सूत्र आपको समझना होगा। वहां द्वादशेश तो स्वयं देव गुरु ही बन जाएंगे, तो जिस भाव में होंगे उससे संबंधित सेम बात आप पर लागू होगी। यानी द्वादशेश बने देव गुरु पंचम में जाकर के बैठे हैं तो जो मैंने बातें कही, लग्न में जो बात कही, वो सब देव गुरु से ऐसे देखा जाएगा। अब
जिन लोगों की, अब मेष लग्न की कुंडली है तो द्वादशेष गुरु ही बनते हैं, तो मकर और मेष वालों के लिए जहां जहां जिन भावों में, तो अगर इन भावों में गुरु रहेंगे, यानी कि लग्न में बैठे हैं, तो जो बातें मैंने कही है वो लागू होंगी। पंचम में, अष्टम में, नवम में, अब यहां से संबंध न देख करके इन्हीं भावों में गुरु को देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में है तब फिर वहां पर आपको गुरु का संबंध न देख करके भाव देखना होगा। तो इन भावों में यानी कि लग्न, पंचम, अष्टम, नवम या द्वादश में गुरु हो तो ये जो प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, ये सभी प्रभाव आप खुद के ऊपर आजमा लीजिए, आपके भीतर देखने को मिलेंगे। अब चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। 3 आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है, ये अत्यंत आवश्यक है। पूर्व में मेरे द्वारा बनाया एक वीडियो है ये, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे रेचक, कुंभक और पूरक ये प्राणायाम करना है, कब श्वास लेना खींचना है, कब रोकना और कब छोड़ना है। आप याद रखिएगा, ये अनुलोम विलोम नहीं है। रेचक, कुंभक, पूरक ये जो विधि है ये अलग है। ये प्राण का व्यायाम है, आयु वृद्धि कराने वाला, तेज वृद्धि कराने वाला है। तो प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मैंने सप्ताह भर में पाप किया है, कायिक, वाचिक, मानसिक, किसी भी तरह का मुझसे पाप हो गया है, ज्ञात अज्ञात, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक वो श्वास आप छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को देखना नहीं है, बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। प्रातःकाल करके थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलना है अथवा गायत्री मंत्र बोलना है। प्रातःकाल का अर्घ झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, करिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो शुरुआत सुबह का मंगल के, फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे। दिन ठीक है आपका। आज भुवन भास्कर की आराधना तो आपको करनी ही है। गुरुदेव के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन वैसे ही आपको फायदा देता रहेगा और सबके प्रति सकारात्मक नजरिया रखिएगा। गुरु का अर्थ होता है भारी, गुरु के प्रभाव में है तो सबका हित सोचिए। बाकी दिन ठीक है। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। किसी समस्या से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, तो इस दिन का आपको भरपूर लाभ लेना चाहिए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें अंततोगत्वा आपको सफलता मिलने वाली है। तो सोच समझ करके आज निर्णय लीजिए और दिन का फायदा उठाइए। समय कहां कितना लगाना है ये तय करके काम करिए। मित्र का सम्मान करिए। विपरीत का विशेष सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को निराशा से मुक्ति मिलेगी और कफ जन्य रोग से जूझ रहे थे तो राहत मिल जाने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो खान पान तो नियंत्रित होना ही चाहिए। भोजन में आज थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करिएगा और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। वैसे तो छुट्टी का दिन है, फिर भी कार्यक्षेत्र में है तो अच्छा रहेगा।
करियर को लेकर के चिंता है तो वो चिंता दूर होगी, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। पर वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, चाहे वो मंगल के नक्षत्र में हो चंद्रमा या राहु के। वाणी की कड़वाहट के कारण काम बिगड़ सकता है। क्रोध से बचना है, बात बात पर गुस्सा करना, झुंझलाना, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार के विस्तार के लिए दिन अच्छा है और किसी कठिन परिस्थिति परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और समझ लीजिए कि आज आपकी परेशानी से मुक्ति का एक सबसे सरल तरीका यह है कि शांत मन से विचार करिए, फिर देखिए आप अपनी परेशानी से मुक्ति पालेंगे। रास्ता आपके सामने है। दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, खान पान बस आपका नियंत्रित होना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर संचरण कर रहे हैं। दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है। मसूर की दाल का दान करिए, भुवन भास्कर की विशेष रूप से आराधना करिए। जल में लाल चंदन मिलाकर के ही भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। दिन का उत्तरार्ध ठीक होगा, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आप अपने क्रोध के कारण बना बनाया काम भी बिगाड़ सकते हैं। तो किसी से मीटिंग, किसी से मुलाकात पूर्वार्ध में है तो ठीक नहीं है, उत्तरार्ध में करिए उसको। बाकी एक बात तय जान लीजिए कि अगर समस्या कोई उत्पन्न हुई तो खत्म नहीं होगी, फिर समस्या पूरे दिन बनी रहेगी, मानसिक अशांति बनी रहेगी। मदद का मौका मिले तो लोगों की मदद करिए, इससे मन शांत मिलेगा और रहेगा। और आपके अपने जो शुभचिंतक माता पिता जो आपके हैं उनकी कही बात को मानिए, इससे आपकी टेंशन परेशानी दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन फिर भी ठीक है। जीवन साथी के जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं, उनको तकलीफ होगी तो आपको भी दिक्कत आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, हालांकि मन एकाग्र करने में आपको दिक्कत आने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में आज संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सावधान रहिएगा, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज बासी अन्न का त्याग करिए, बासी अन्न इत्यादि मत भक्षण करिएगा और साफ सुथरा वस्त्र पहनिए, फटा पुराना जला इत्यादि वस्त्र मत पहनिएगा। सबसे हंसते मुस्कुराते हुए मिलिए। घर से बाहर के काम आज स्थगित रखिए, ज्यादा अच्छा होगा। अपना ज्यादा समय परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करिए। और कोई चिंता है तो उस चिंता को तो आज रहने ही दीजिए, चिंता से मुक्ति नहीं मिलेगी। मन समय मिले तो थोड़ा एकांत में बल्कि समय व्यतीत करिए। कोई बड़ी खरीदारी मत करिए, यात्रा से बचिए और हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां उत्पन्न होंगी, थोड़ी सावधानी बरतिए। बेवजह के गुस्से से बचिए, आज गुस्से से भी आपका कोई भला नहीं होने वाला है। और खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। व्यर्थ का व्यय भी आज आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला है। संबंधों का ध्यान विशेष रूप से दीजिए। माता पिता, जीवन साथी, इन सबके साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि इनको आपकी कोई बात बुरी ना लगे। अगर संबंध ठीक है तो बाकी सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों का दिन बुलंद है, बहुत बढ़िया है। आज ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। पूरा दिन इसी से बढ़िया होगा। भुवन भास्कर की आराधना तो करनी ही करनी है। कोई उलझन, कोई परेशानी, सब उससे मुक्ति मिलने वाली है। आपके सभी रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। हर तरह की स्थिति को आज आप अपने हित में कर लेंगे, पक्ष में कर लेंगे। विशेष धन कमाने के भी अवसर आपको मिलेंगे। बस अपना दृष्टिकोण जो है वो व्यापक बना करके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। दिन आनंद के साथ बीतने वाला है। दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, हर जगह फायदा। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस प्राप्त करने का आपको आज प्रयत्न करना चाहिए। कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिसका आपको आगे फायदा मिल सकता है, अवश्य उठाइए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, पर किसी अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए किसी का मजाक मत बनाइएगा, इससे आपको बड़ी परेशानी होगी बाद में। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। मसालेदार चीजों से बचना होगा, बहुत अधिक नहीं खाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। दिन आपका भी लगभग ठीक है। पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध बढ़िया है। पितरों का ध्यान करिएगा। पितरों के नाम से सफेद पुष्प शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। घर में भी आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। घी का दिया जलाइए। पितरों की कृपा से
दिन ठीक रहने वाला है। और मेहनत, किसी काम को कर रहे हैं पहले से तो उस काम को करिएगा, मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा। छुट्टी के बावजूद आज आपको मेहनत करनी होगी, कोई मुलाकात इत्यादि करनी है, मीटिंग करनी है, तो उसके लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति रहने वाली है। बड़े बुजुर्ग जो भी आपके घर के हैं उनकी कही बात अवश्य मानिए। वैवाहिक जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो भी दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज नवम का संबंध बन रहा है। दिन अच्छा है, दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी अच्छा है। खाली पेट एक गुड़ का टुकड़ा प्रातःकाल खा करके पानी पी लीजिएगा और इसके बाद जो खाना पीना होगा करना होगा करिएगा। दिन अच्छा है, किसी टेंशन परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। अपने लिए कोई व्यापारिक स्थल ढूंढ रहे थे या कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते थे तो वो कार्य आज आपका बनने वाला है। आज आपका दिमाग भी खूब अच्छे से काम करेगा। जो भी योजनाएं आप बनाएंगे उस पर आपको उसमें सफलता भी आपको मिलेगी और आपका हर कार्य आसानी से बनता दिखाई पड़ रहा है। शत्रुता, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे भूल करके बस आगे बढ़ने का दिन है। भाग्य जब आपके साथ है तो इसका फायदा उठाइए। माता पिता का अपमान मत करिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और विवाहित हैं तो जीवन साथी का सहयोग। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को आलस्य से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज अष्टम का संबंध बन रहा है। क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, कपूर से गणेश जी की आरती करिए। अपना सोच, अपना व्यवहार सब कुछ सकारात्मक रखिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। जरूरत पड़ने पर औरों की मदद करिए। अपने आप को जितना लचीला बनाएंगे उतना आज का दिन आपके लिए बढ़िया होगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु याद रखिए किसी भी तरह के बड़े डील के लिए आज के दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। साथ ही साथ अगर घर परिवार के साथ हैं तो जिद मत करिए। जिद के कारण आज का दिन आपका खराब हो सकता है। आप अपने आप को परेशानियों में डाल लेंगे। मित्रों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों के साथ घूमने जाना है या मित्रों के साथ रहना है तो रह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय आपका ज्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। वही लाल चंदन पहले घिस करके जल में मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। फायदा आपको इसी से मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए आज लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। बस एक ही मूल मंत्र है आपके लिए जिसका आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी का सम्मान करिए, इसी से आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। किसी भी तरह की परेशानी या उलझन से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लापरवाही से बचिए। लापरवाही के कारण आज नुकसान हो सकता है। बाकी मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। अपने काम के प्रति एकाग्र रहिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना होगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता चली आ रही थी तो वो दूर होगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को पेट जन्य रोग की संभावनाएं रहती हैं, जिनको पेट की तकलीफ रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत बढ़िया है। घी का दिया जला करके अपने इष्ट देवता के मंदिर में आज जाइए।
इष्ट देवता के सम्मुख घी का दिया जलाना ही आज आपकी सफलता के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है। सफलता की नींव इसी से बनेगी। तो आज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाइएगा, उनका दर्शन करिएगा, घी का दिया जलाइएगा। जहां भी रहेंगे आज आपको मदद मिलती रहेगी। परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मार्ग आपको मिलेगा। कारोबारियों के लिए शुभ सूचना है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई फैसला, कोई इंटरव्यू है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, हर तरह से देखें तो दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। आप वाहन सावधानी से चलाइएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। सावधानी थोड़ी बरतनी होगी। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दर्शन करिए और शिवजी पर थोड़ा शहद अर्पित करिएगा। मानसिक अशांति रहने वाली है। अपनी गुप्त योजनाओं को किसी से शेयर न करिए। कार्यक्षेत्र में अगर हैं आप तो छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आती रहेंगी और घर में हैं तो बच्चों के कारण थोड़ी परेशानी, एकाग्रता बढ़ेगी, कम होगी, मानसिक भटकाव बढ़ेगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार के दृष्टिकोण से दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट का फैसला अभी रोक करके ही चलिए, न करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिएगा। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। प्यार का इजहार नहीं करना। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके चतुर्थ का संबंध बन रहा है। दिन बहुत अच्छा आपके लिए भी नहीं है। दिन का पूर्वार्ध कुछ हद तक ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। कपूर से गणेश जी की आरती करिए। परिवार के मध्य यदि किसी तरह की परेशानी चल रही तो समस्या का हल निकल आएगा, परंतु वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आ जाती रहेंगी। मित्र के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद होने वाला है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करते हैं तो यहां भी आपको थोड़ी परेशानी होने वाली है। और अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो गलत चुनाव की संभावना है, सो जरा सावधानी बरतिएगा। घर परिवार को लेकर के चिंता मन में व्याप्त रहेगी। प्रेमियों के लिए भी दिन को साधारण कहूंगा और दाम्पत्य जीवन ठीक है। दाम्पत्य जीवन को बहुत खराब नहीं कहा जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।